हजरत मोमिन तो उसे कहते हैं। सुनिए, बड़ी कायदे की बात याद आई। हुजूर निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के एक मुरीद थे, मुरीद का नाम है हजरत अमीर खुसरू। कह दो सुभान अल्लाह। गए हैं जहां पर हजरत का मजार है वहीं पर हजरत अमीर खुसरू भी है। बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। स्कूल की किताबों में अमीर खुसरू के कलाम पढ़ाए जाते हैं। हजरत अमीर खुसरू, एक बादशाह ने कहा, ए अमीर खुसरू, खत लिखा, मेरे दरबार में आइए, कसीदा पढ़िए। बहुत बड़े शायर थे, बहुत शायर आए थे। मेरे दरबार में आइए, कसीदा पढ़िए, यानी मेरी शान में पढ़िए। तो हुजूर निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से कहा, हुजूर अगर इजाजत हो तो जाऊं? पीर से इजाजत मांग रहे हैं। हाँ, आज कौन मांगता है पीर से इजाजत? आओ सुनो, 3 मर्तबा 2 मर्तबा पहले एक मुरीद ने अपने पीर से इजाजत मांगी। कौन है? हजरत, यहां रुक कर पहले मैं ये जुमला समझा दूं ताकि समझ में बात आ जाए, इंशाअल्लाह फिर वो बात बता दूं। हजरत इजाजत दीजिए। हजरत ने फरमाया, बेटा ठीक है, मैंने इजाजत दे दी। कसीदा पढ़ने के लिए दिल्ली से निकले और बादशाह के दरबार में गए, वहां कसीदा पढ़ने लगे। इधर एक चहीता जानता था कि इस दरबार से कोई ना सुना ही नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहबत हा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये आला हजरत की आशिकी है। हर दरबार में ना सुना जाता है, लेकिन मेरे मुस्तफा के दरबार में आज तक किसी ने ना सुना ही नहीं है। सुनिए, बड़ी प्यारी बात। इधर अमीर खुसरू चले गए भाईजान, और उधर से कौन आ गए मालूम है? उधर से एक शख्स हजरत की दरबार में आए, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के दरबार में आकर कहने लगे, हुजूर 15 दिन के बाद मेरी बेटी की शादी है। इमाम से मोहब्बत करो, इमाम से प्यार करो, 20 लाख रुपए आप यहाँ खर्च करोगे, मेहमानों को खिलाओगे। इमाम की तनख्वाह 4000, इमाम की तनख्वाह 5000, इमाम की तनख्वाह 10,000। हाँ भाई, इमाम को इतनी तनख्वाह दो कि मुसल्ले पे खड़े रहे तो सोचें कि मैं खुदा को देख रहा हूं। अगर ये ना हो सके तो ये जरूर तसव्वुर करे कि खुदा मुझे देख रहा है। जब उनको बार बार कहा कि आप नमाज के लिए क्यों नहीं जाते, लोग तो कहते हैं आप नमाज नहीं पढ़ते। हुजूर वारिस पाक ने कहा कि बेटा ठीक है, किसके पीछे पढ़ूं? बोले इनके पीछे। चले गए, हजरत नमाज के लिए खड़े हो गए इमाम साहब के पीछे। नमाज खत्म हुई तो बूढ़े हो गए थे। हजरत ने हाथ पकड़ कर कहा, बेटा आप जो है जितना घूम के आए इतना इस बूढ़े आदमी को घुमाओगे तो कैसे होगा? तुम्हारी तरह ताकत तो मुझ में नहीं है। हुजूर क्या मतलब? लोगों ने कहा, हुजूर ये क्या बात बोल रहे हैं आप? हुजूर वारिस पाक ने फरमाया, इमाम साहब से पूछ लीजिए कि वो नमाज के लिए खड़े हुए तो दूध वाले की दुकान में भी गए थे, कपड़े वाले की दुकान में भी गए थे, आटा लेने के लिए चक्की में भी गए थे, हाँ, और तेल भी लेने गए थे, मिर्ची भी लेने के लिए गए थे, सारा सामान लेकर के आया है। हुजूर वारिस पाक से लोगों ने पूछा, हुजूर क्या मतलब? का मतलब यह है, इमाम को इतनी तनख्वाह दो, जब वो मुसल्ले में खड़े हो जाएं तो वो सोचें कि मैं दुनिया को नहीं बल्कि अल्लाह को देख रहा हूं, मेरा खुदा मुझे देख रहा है। लोगों, इमाम की भी कदर करो। जो भी आला मकाम रखते हैं, मुक्तदी वो इमाम रखते हैं। देखो ना, ये दोनों इमाम को हिकारत से ये भी आला मकाम रखते हैं। जो वक्त कम है, सुने बड़ी प्यारी बात। हजरत एक शख्स आया, हुजूर मेरी बेटी की शादी 15 दिन के बाद है। तो बेटा क्या बात है? हुजूर कम से कम कुछ दे दे मुझे, मैं गरीब आदमी हूं, मेरी बेटी की शादी होनी है, आप मुझे कुछ दे देंगे? मुरीद किसे कहते हैं, पीर किसे कहते हैं? हुजूर मुझे कुछ दे दीजिए। हजरत ने फरमाया, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। जब मेरे पास कोई मेरा मुरीद आएगा, तोहफा नजराना लेकर आएगा, जब वो मुझे देगा तो वो फिर मैं तुम्हें दे दूंगा। बात समझ में आ रही थी?
समझ में आ रही तो खड़े होइए। तो चचा आप खड़े हो जाइए, चचा खड़े हो जाइए, इधर आइए, इधर आइए चचा। सुभान अल्लाह। चचा आप भी उनके बाजू में बैठे हैं, चचा आप भी आ जाइए, चचा आप भी आइए। पीछे वाले चचा जो टोपी लगा रहे हैं, चचा आ जाइए, आ जाइए। चचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद। थोड़ा इधर आइए। सुभान अल्लाह। भाईजान क्या नाम है आपका? मुबारक। अल्लाह हमेशा मुबारक रखे। चचा आपका नाम? हजरत के करीब जाइए, हजरत के हाथ से हाथ मिलाइए और सच्ची तौबा कीजिए कि आज के बाद मैं दाढ़ी रखूंगा। आंख बंद हो जाएगी, मेरे मुस्तफा को कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे। हजरत, तकरीर का यह मतलब नहीं कि नारे पे नारा लगा। तकरीर का यह मतलब है अगर 2-4 आदमी नमाजी हो जाए, 2-4 आदमी आका की सुन्नत रख ले तो हमारा आना कबूल है, तुम्हारा जलसा कराना कबूल है। हजरत ने दुआ दे दी है, तुम्हारी जिंदगी। हाँ, नजराना पेश कर सकते हैं हजरत को। अरे ऐसे आले रसूल को नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। सुभान अल्लाह। हजरत 3 आदमी ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाची मना करे तो मेरे पास फोन कर दीजिएगा, अब मैं फ्री में आकर उनसे बात कर लूंगा कि चाची मना क्यों कर रही हैं आप, क्योंकि ये सुन्नते रसूल रखते हैं, इससे तुम नाराज होते हो। इनका चेहरा देखेंगे तो फरिश्ते मुस्कुराएंगे, इनका चेहरा देखेंगे तो मेरे मुस्तफा राजी हो जाएंगे। यूं तो हर कोई कहता है अपने आप को सुन्नी, असल सुन्नी है जो सुन्नत पे चला करते हैं। तो पीर किसे कहते हैं? कहा हजरत मेरी बेटी की शादी है। हजरत सुनिए भैया, मेरी बेटी की शादी है, 15 दिन का वक्त है। हजरत कम से कम कुछ मुझे नवाज दीजिए ताकि मेरी बेटी की शादी कर लूं। भाईजान इधर देखिए ना, इधर देखिए। आज इस पूरे जलसे में हजरत से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं लग रहा है। लोग बोले वली से दुश्मनी रखते हैं, वली से बगावत रखते हैं। सुनिए, मन आदली वलियन फकद अज़नतहु बिल हर्ब। जिसने अल्लाह के वलियों से दुश्मनी की, अल्लाह उससे ऐलाने जंग फरमाता है। इंसान किसी से तो लड़ सकता है, अपने रब से कभी नहीं लड़ सकता, अपने मौला से कभी नहीं लड़ सकता। आज तो मैं समझाना चाहता हूँ। हजरत मुरीद ने कहा हुजूर एक काम करें, मेरी बेटी की शादी है। पीर किसे कहते हैं, मुरीद किसे कहते हैं? सच्ची तौबा करनी है और इस पीर और मुरीद का ताल्लुक दिखाना चाहता हूँ। बैठ गए। हजरत ने फरमाया बेटा बैठ जाओ। जब कोई मुरीद आएगा नजराना देगा तो वो क्या करूंगा मैं, तुम्हें दे दूंगा। वो मुरीद बैठ गया, वो मांगने वाला आकर बैठ गया। इधर अमीर खुसरू गए हैं बादशाह के घर पे कसीदा पढ़ने गए हैं। अब उधर कसीदा पढ़ के वो आएंगे। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा, 5 दिन गुजरा, 6 दिन गुजरा, 7 दिन गुजरा, कोई मुरीद आया ही नहीं। जब कोई मुरीद आया ही नहीं तो नजराना भी लाया नहीं। तो वो कहा कि हुजूर 1 हफ्ते गुजर गए, 1 हफ्ता तो बाकी है, शादी में 1 ही हफ्ता बाकी है। हजरत अगर आप मुझे कुछ नहीं देंगे तो मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? हजरत ने फरमाया और रुक जाओ। हुजूर रुक जाऊंगा तो बेटी की शादी हो नहीं पाएगी। हुजूर मैं जाता हूं। जब उसने कहा हुजूर मैं जाता हूं तो हजरत ने फरमाया ठीक है बेटा, जब 1 हफ्ता बैठे रहे तो मेरे पास 2 जूतियां हैं। क्या है? 2 जूतियां हैं, जूतियां 2 जूतियां हैं बेटा, वो भी फटी हुई जूतियां। चाहो तो मेरे दरबार से लेके चले जाओ, 2 जूतियां हैं मेरी, ले जाओ। तुम आए हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दिया, मेरी 2 जूतियां फटी है, लेके जा सकते हो तो ले जाओ। जब इतनी बड़ी जात जूतियां दे रहे हैं ले लेता हूं, और फटी जूतियां कौन खरीदेगा? फटी जूतियां कौन लेगा? अब मैं देखूंगा कि नारा कहां से लगता है। फटी जूतियां कौन लेगा? लेकिन दिल ने कहा पीर के दरबार से मिल रहा है, वली के आस्थाने से मिल रहा है। 2 जूतियां, 1 हफ्ता बाकी है बेटी की शादी को। किताब है मेरे पास, दोनों जूतियां ले ली और अपने दोनों जेब में डाल लिया। डालकर सोचने लगा ये जूतियां तो बिकेगी नहीं, लेकिन पीर की जूतियां है,
वली कामिल की जूतियां है, लेके निकल जाता हूं। हुजूर निजामुद्दीन औलिया के दरबार से निकले, चले चले चलते 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 दिल्ली खत्म नहीं हुई थी हुजूर। एक मुसाफिर खाने में रात हो गई। मुसाफिर खाने में जाके बंदा रुक गया, एक कोने में जाके सो गया। इधर जो अमीर खुसरू पीर से मोहब्बत ऐसी हो, कसीदा पढ़ने गए थे। जब इन्होंने कसीदा पढ़ा ना, तो लोगों को तो 2-4 दिरहम दीनार मिले। अमीर खुसरू ने ऐसा कसीदा पढ़ा, बादशाह वक्त ने कहा, अमीर खुसरू जो मैं नजराना दूंगा कैसे ले जाओगे, कैसे ले जाओगे? हुजूर कितना देंगे? कि मैं सोचता हूं कि इतना दूंगा कि आप ले जा नहीं सकेंगे। आपने बहुत अच्छा कसीदा पढ़ा है। एक घोड़े को मंगाया, घोड़े को सामने रखा, बादशाह ने सोने और चांदी से घोड़े पर 2 बोरियां सोने और चांदी से लाद दिया। आपने बड़ा अच्छा कसीदा पढ़ा है, ये तोहफा है, ये नजराना है, लेके जाओ। अमीर खुसरो वो तोहफे को लेकर के, घोड़ा लेकर के, उनके जानशीन लेकर के आ रहे हैं, चाहने वाले लेकर आ रहे हैं। जब दिल्ली में दाखिल हुए, मुसाफिर खाने के तरफ से गुजरे, तो अमीर खुसरू ने कहा, रुको रुको रुको। हुजूर क्यों? कहा, मुझे मेरे पीर की खुशबू आ रही है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, मुझे मेरे पीर की खुशबू आ रही है। पीर की खुशबू आ रही है, हजरत तो वहां है, पीर की खुशबू आ रही है। अमीर खुसरू कहते, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे पीर की खुशबू आ रही है। अच्छा, मुरीद बनो तो ऐसा बनो, मेरे पीर की खुशबू आ रही है। देखा मुसाफिर खाना है, मुसाफिर खाने के मैनेजर से जाकर कहते हैं, कोई निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के दरबार से आया है क्या? उसने कहा, हाँ एक शख्स आया है और मुसाफिर खाने के आखिरी कोने में सोया हुआ है। अमीर खुसरू कहते हैं, अगर इजाजत दे दे तो मैं उनसे मिल लूं। बोलो ना भाई, पीर से ऐसी मोहब्बत करो, इजाजत तो मिल लूं। मैनेजर साहब ने कहा, ठीक है, इजाजत मिल लीजिए। अमीर खुसरू गए। अब खुशबू से वो पहचान रहे हैं, वो सोए जहां है वहीं आ गए। आकर पैर में हाथ लगाई, आंख खुल गई। फरमाते हैं, आप निजामुद्दीन औलिया मेरे पीरो मुर्शिद के दरबार से आ रहे हैं? उसने कहा, हाँ मैं वहीं से आ रहा हूं। कहा, मेरे पीर की खुशबू आ रही थी, इसीलिए मैं आपके दरबार में आ गया। उन्होंने कहा कि आपके पीर के दरबार में 1 हफ्ता तक बैठे रहा, कोई मुरीद आया नहीं, नजराना लाया नहीं, बेटी की शादी थी। 1 हफ्ते के बाद जा रहा हूं, 2 जूतियां उन्होंने मुझे दे दी है। जेब से निकाल कर दिखाया, ये दोनों जूतियां हैं, फटी पुरानी, ये दोनों जूतियां हैं। हजरत अमीर खुसरू ने फरमाया, ये दोनों जूतियों को बेचोगे? अरे बोलो ना जोर से भाई, ये दोनों जूतियों को बेचोगे? उसने कहा, हजरत ये फटी जूतियां आप खरीदोगे, ये फटी पुरानी जूतियां खरीदोगे? अमीर खुसरू ने कहा, कब बोलो दाम कितना लोगे, कितनी कीमत लोगे? मेरे पीर की जूतियां है, क्या कीमत लोगे? उसने कहा, आप बता दीजिए, जितना दोगे मैं रख लूंगा। का सामने घोड़ा है, घोड़े में सोने और चांदी से लदा हुआ घोड़ा है। हाँ, लाखों की मिल्कियत है, ये दोनों जूतियां मुझे दे दो, घोड़ा भी ले लो, सोना चांदी भी तू ले लो। पीर कहते किसे हैं, आओ बस में आ। ये दोनों जूतियां मुझे दे दो। पीर भी जानते थे, ये जूतियां मेरा खरीदेगा तो मेरा मुरीद खरीदेगा। अरे तू मेरे दरबार से खाली नहीं जा रहा है, दोनों जूतियां मुझे दे दो, घोड़ा भी ले लो, सोना भी ले लो, चांदी भी ले लो। उसने कहा, हुजूर सौदा में आपको महंगा तो नहीं पड़ रहा है? कहा, खुदा की कसम, ये सौदा मेरा महंगा नहीं, बल्कि ये सौदा मेरा सस्ते में हो रहा है, ले लो। उसने दोनों जूतियां ले ली। अमीर खुसरू ने दोनों जूतियां ले ली और उस मुसाफिर का हाथ पकड़ कर ले गया। कहा, ये घोड़ा तुम्हारा है, सोना तुम्हारा है, चांदी तुम्हारी है, लेके जाओ। वो मुस्कुराता हुआ निकला। अमीर खुसरू ने अपने सर से अमामा उतारा, उतार कर नीचे रखा,
अपने पीरो मुर्शिद की दोनों जूतियां उठाई, अपने सर पे रखा, अपने पीर की दोनों जूतियां सर पे रखा, अमामा बांधा, वहां से निकला। जब हुजूर निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के दरबार में अमीर खुसरू पहुंचे तो हुजूर निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही फरमाते हैं, ऐ अमीर खुसरू, सर पे उठा के क्या लाए हो? तो अपने सर पे क्या सजा के लाए हो? अमीर खुसरू ने कहा, हुजूर आपसे प्यार करता हूं, आपकी जूतियां अपने सर पे सजा कर लाया। लोग अपने पीर की जूतियों से इतना प्यार करते हैं, तुम अपने पीर से कैसी मोहब्बत करते हो? हजरत ने फरमाया, बेटा तुमने मेरी जूतियों की कीमत इतनी कम लगाई। हुजूर निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने फरमाया, बेटा तुमने मेरी जूतियों की कीमत इतनी कम लगाई। तो अमीर खुसरू ने कहा, हुजूर मैं तो मुसाफिर था, अगर मैं अपने घर में खड़ा होता और ये दोनों जूतियां मेरे सामने कोई लाता, मैं अपना घर उसके नाम कर देता, जूतियां रख लेता। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर अगर घर में खड़ा होता और अगर आपकी जूतियां मिल जाती तो जूतियां ले लेता, अपना घर में दे देता, अपनी जमीन दे देता, अपनी जायदाद दे देता, क्योंकि मैं जानता हूं अगर कोई अपने पीर को राजी कर लेता है तो मदीने वाले मुस्तफा को राजी कर लेता। पीर से सच्ची मोहब्बत हो, पीर से सच्ची अकीदत हो, पीर से सच्चा। अल्लाह, 1 घंटा हो गया है, 1 बज गया। अब तकरीर कम सुनिए, कितने लोग नमाज पढ़ेंगे? अगर खड़े होते हैं कम से कम 11 लोग, 11वीं का सदका, गौसे आजम की 11वीं का सदका, अगर 11 नौजवान खड़े हो गए तो तकरीर आगे बढ़ जाएगी, और नहीं तो मंजर नवाज चला जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूं नमाज नहीं छूटनी है कोई ऐसा नौजवान जो खड़े हो जाए? आ जाइए भाई, आइए, पीर साहब से मुलाकात करनी है। सुभान अल्लाह, आहा। एक शेर सुनिए हजरत, सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते हैं। शेर सुनिए, 11 आदमी आ जाएंगे। सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते हैं, सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते हैं तो उसको सरकार मदीने में बुला लेते हैं। सुभान अल्लाह।